चलिए, तो आज हम लोग प्रिंसिपल ऑफ स्टेनिंग क्या होता है, कितने टाइप का होता है, क्या क्या इसका नेचर होता है, इसके बारे में स्टडी करने वाले हैं। ये आपके बीएससी फोर्थ सेम के डीएसई का एक सब्जेक्ट है जिसमें हम पूरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म और फाइटोपैथोलॉजी के बारे में डील कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने अभी तक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कैसे हम आइसोलेट करेंगे, कैसे उसका प्योर कल्चर करेंगे और कैसे उसको प्रिजर्व करेंगे, ये सब देख लिया है। उसके बाद जब हम उनका प्योर कल्चर निकाल लेते हैं, फिर हमको इनको स्टेन करना होता है। ठीक है, स्टेन करना बहुत जरूरी है। स्टेन करने से हमको ये फायदा होता है कि हम उनका शेप जान सकते हैं, साइज जान सकते हैं और अलग अलग टाइप के स्टेन में वो कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो जो भी हम स्टेन या डाई यूज करते हैं वो एक्चुअल में होता है एक कलरफुल कार्बोनिक कंपाउंड जो जाकर कोई ना कोई उस सेल के ऑर्गन से या जो भी हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल है, यूकैरियोटिक सेल है, उसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट पे जाके वो स्टिक करते हैं, जिससे हमको अलग कलर में शो करता है। अगर हम नेचर देखें स्टेनिंग का तो हम इसको तीन तरह से बांट सकते हैं। एक होते हैं जिनको हम बिल्कुल बोलेंगे बेसिक या कैटायनिक स्टेन, एक को कहा जाता है एसिडिक या एनायनिक स्टेन और एक को कहा जाता है न्यूट्रल, जिसमें दोनों तरह के स्टेन जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं। तो जो हमारे पास स्टेन करने की जरूरत क्यों है, क्योंकि जो भी हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो जनरली कलरलेस होते हैं। अगर हम उनको डायरेक्ट माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो हमको उतने अच्छे से क्लियरली नजर नहीं आएंगे, तो उनको कलरफुल देखने के लिए या उनको अच्छे से आइडेंटिफाई करने के लिए स्टेन की जरूरत है। तो इनमें जो सबसे पहला दिया हुआ है आपका नेचर ऑफ स्टेनिंग में बेसिक स्टेन, तो ये वो पदार्थ होते हैं कलर वाले जो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, जिनमें पॉजिटिवली चार्ज होगा। तो बेसिकली किन से जाके स्टिक करता है, जो नेगेटिवली चार्ज वाले जहाँ पर भी हमको पोर्शन मिलेगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ऊपर वहाँ पर। तो इनमें जो ये पॉजिटिवली चार्ज वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो जनरली में यूज किया जाता है, जैसे क्रिस्टल वाइट हो गया, बेसिक क्रिस्टल हो गया, सेफ्लेनिन हो गया, मिथलिन हो गया, ये चार कलर बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। जैसे हम ग्राम स्टेनिंग के बारे में बहुत पहले से पढ़ते हैं, उसमें जो पहला ही स्टेन होता है वो क्रिस्टल वाइट होता है, तो इसको यहाँ पर यूज किया जाता है। ये सब पॉजिटिवली चार्ज ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इनका यूज कहाँ पे किया जाता है, जैसे सबसे ज्यादा बैक्टीरियल सेल वॉल को आइडेंटिफाई करने में ग्राम स्टेनिंग जो मेथड है क्रिश्चियन ग्राम ने दिया था, उसमें हम उसे कोई हमको आगे डिटेल में पढ़ना है, उसमें हम क्रिस्टल वालेट का ये हमारा फर्स्ट स्टेन होता है, तो ये सेल वॉल को स्टेन करने के लिए यूजफुल होता है। इससे हमको सेल वॉल का कंपोजिशन पता चलता है और उससे हम उनको ग्राम पॉजिटिव या ग्राम नेगेटिव में बांटते हैं। दूसरा न्यूक्लिक एसिड को भी आप इसी डाई से मतलब स्टेन से कलर कर सकते हैं, क्योंकि हमको पता है हमारा न्यूक्लिक एसिड भी क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है। ठीक है, डीएनए में फॉस्फोरस के कारण जो हमारा डीएनए या आरएनए है वो नेगेटिवली चार्ज होता है, तो वो पॉजिटिव डाई वहाँ पर जाके बहुत अच्छे से स्टिक करता है। इसके अलावा एसिडिक सेल के कंपोनेंट्स को पहचानने में यूज होता है। तो जो बेसिक डाई है या बेसिक स्टेन है कैटायनिक, ये मेनली बैक्टीरियोलॉजी में यूज होते हैं। सिंपल स्टेनिंग अगर हम किस चीज की करते हैं, ग्राम स्टेनिंग जिसको हम डिटेल करेंगे उसको करना है, और एसिड फास्ट स्टेनिंग ये एक और टाइप की स्टेनिंग होती है जिसमें जो बैक्टीरिया है वो वायब्रेंट यानी इसको आइडेंटिफाई किया जाता है, इसके लिए भी होता है। तो ज़्यादातर ये चीज़ यूज होती है। दूसरा होता है जिसको कहेंगे एसिडिक या एनायनिक डाई, मतलब यहाँ पर जो स्टेन या डाई है वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, तो ये ऐसी जगह पर जाकर स्टिक करेंगे जो बेसिकली पॉजिटिव चार्ज है। तो इनके कुछ एग्जांपल है जैसे कि ईओसिन हो गया, इंडियन इंक हो गया, लिग्नोसिन हो गया, ये सब एसिडिक डाई होते हैं। इनका काम पर यूज होता है साइटोप्लाज्म की प्रोटीन को आइडेंटिफाई करने में। अगर हम किसी भी माइक्रोऑर्गेनिज्म में किसी भी सेल के अंदर देखेंगे तो बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं जो साइटोप्लाज्म में मूव करते हैं, उनको अगर हमको आइडेंटिफाई करना है तो हम एसिडिक डाई को यूज करते हैं। इसके अलावा नेगेटिव स्टेनिंग में यूज होता है। नेगेटिव स्टेनिंग क्या होती है, जैसे हम जनरली हम क्या करते हैं, हम अपनी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये आपकी स्लाइड है अंदर, हम ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इसको कलर करते हैं और बाकी जो हमारा पीछे का जो एरिया वो ब्राइट नजर आता है, ये नॉर्मल स्टेन होती है। लेकिन नेगेटिव स्टेन में हम क्या करते हैं, ये हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इसको कलर नहीं किया जाता, इसके बैकग्राउंड को कलर किया जाता है ताकि इसका स्ट्रक्चर हमको अलग से उभरा हुआ नजर आए। उसको नेगेटिव स्टेनिंग कहेंगे कि ये वाला पोर्शन में लाइट क्या बाकी सब क्या रहता है। इस तरह के स्टेनिंग में भी एसिडिक डाई का यूज किया जाता है। इसके अलावा सेल की मॉर्फोलॉजी के लिए देखने के लिए और कैप्सूल की डेमोन्स्ट्रेशन में, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म सपोज ये बैक्टीरिया एसिड अगर एंडोस्पोर सॉरी कैप्सूल बना हुआ है, मतलब इसके चारों ओर कैप्सूल बना था, तो उसको देखने के लिए हम नेगेटिव या नेगेटिवली चार्ज ये सब जो डाई हैं एसिडिक डाई इनको यूज करते हैं। ठीक है, इसके बाद तीसरा आ जाता है जिसको हम कहेंगे न्यूट्रल डाई। तो जो एसिडिक डाई हैं
उसमें इसका एग्जांपल ये हो जाएगा कौन सा, नेगेटिव स्टेनिंग। इसका एग्जांपल जैसे यहाँ पर ग्राम स्टेनिंग हो रहा है, यहाँ पर आ जाएगा नेगेटिव स्टेनिंग। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं तीसरा, जिसको हम कहेंगे न्यूट्रल डाई। यहाँ पर बोथ एसिडिक और बेसिक दोनों चीज़ें यहाँ पर यूज होती हैं। मतलब आप ओवरऑल किसी सेल को अगर स्टेन करना चाहते हो, चाहे वो पॉजिटिवली चाहते हो या नेगेटिवली, तो कर सकते हैं। इसके एग्जांपल है जैसे कि जिंसा स्टेन और राइट स्टेन। ठीक है, ये किसके लिए यूज होता है, तो किसी टिश्यू के सेक्शन कटिंग को अगर आपको देखना है कि कैसे कैसे टाइप ऑफ कटिंग है वो देखने के लिए, या इंट्रासेलुलर पैरासाइट है ना, सेल के अंदर अगर कोई पैरासाइट है उसके लिए, ये डिफरेंशियल स्टेनिंग। डिफरेंशियल स्टेनिंग मतलब ऐसे स्टेनिंग जिसमें बहुत सारे अलग अलग तरह के स्टेन यूज हो रहे हैं, उसको डिफरेंशियल स्टेनिंग बोलेंगे। तो जब हम थोड़े बड़े लेवल पे कोई भी चीज करते हैं तो यहाँ पर दोनों डाई मिक्स होते हैं, एसिडिक और बेसिक, उस तरह के स्टेनिंग को हम कहेंगे न्यूट्रल स्टेनिंग। तो ये आपका बेसिक हो गया कि किस किस टाइप के नेचर के हमारे पास स्टेन अवेलेबल होते हैं। अब इन्हीं के आधार पे टाइप ऑफ स्टेनिंग को फिर से 3 तरीकों में बांटा गया। सबसे पहला तरीका होता है, इसको बोलेंगे सिंपल स्टेनिंग। सिंपल स्टेनिंग का मतलब ये होता है कि जहाँ पर एक ही टाइप का स्टेन जो है वो यूज होगा, कोई भी एक स्टेन आप यूज करेंगे। जैसे अगर आप क्रिस्टल वायलेट यूज कर रहे हैं तो वो एक स्टेन हो गया, या आप सिर्फ सैफरन कर रहे हैं तो वो एक स्टेन हो गया। जनरली हम जब प्लांट का सेक्शन कट करते हैं, थिन सेक्शन, तो उसको स्टेन करने के लिए एक ही टाइप का जो हम टेम्परेरी स्टैंड बनाते हैं उसमें एक ही टाइप के स्टैंड को यूज किया जाता है। तो जब भी हम एक ही टाइप के स्टैंड को यूज करेंगे, उनका जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उनका शेप या साइज या उनका अरेंजमेंट, जैसे अगर मान लीजिए जिस तरह से फोकस है तो वो किस तरह से अरेंज है, ऐसे अरेंज है या ऐसे अरेंज है, या किस तरह से अरेंजमेंट है, इसका साइज क्या, शेप क्या है, ये सब को देखने के लिए सिंपल स्टेनिंग का यूज किया जाता है। एक ही टाइप का वहाँ पर स्टेन जो है वो यूज किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद सेकंड आता है, इसको कहते हैं डिफरेंशियल स्टेनिंग। तो सिंपल स्टेनिंग में हम एक ही जैसे हम सिंपल स्टेनिंग में एक ही टाइप का स्टेन जो है वो यूज कर रहे थे, उसका पूरा मेथड होता है। जैसे अगर हमको किसी स्लाइड में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का स्मीयर सबसे पहले हम तैयार करेंगे, हर मेथड में, चाहे वो सिंपल स्टेन हो, डिफरेंशियल हो या स्पेशल हो, सब में पहले हमको उनकी स्लाइड बनानी पड़ती है, उसको हिट फिक्स करना पड़ता है ना। इसका प्रोसेस हमने ग्राम स्टेनिंग में देखा हुआ है। उसके बाद कोई भी एक स्टेन, जैसे कि मिथिलिन ब्लू हो गया, क्रिस्टल वायलेट हो गया, ठीक है, ज्यादातर यहाँ पर मिथिलिन ब्लू को यूज किया जाता है। हमारे पास है लैब में मिथिलिन ब्लू हो गया, या हम सैफरन को यूज कर सकते हैं। तो इस तरह के कोई भी सिंगल स्टेन को उसके ऊपर जो भी हमारी स्लाइड रेडी हुई है उसके ऊपर हम क्या करते हैं, पोर करते हैं और 1 मिनट 1 से 2 मिनट तक रख दिया जाता है, और उसके बाद उसको डिस्टिल वाटर से वॉश करते हैं, उसको सुखाते हैं, और उसके बाद आप इसको माइक्रोस्कोप पे देखेंगे। 10x में भी देख सकते हैं, 40-45x में भी देख सकते हैं, और 100x में जो ऑयल इमर्शन है वो यूज करके देख सकते हैं। तो उसमें हमको इसका इंटरनल ज़्यादा कुछ पता नहीं चलेगा, इसका शेप साइज वगैरह पता चलेगा। ठीक है, सेकेंड होता है जिसको कहते हैं डिफरेंशियल टाइप ऑफ स्टेनिंग। इसमें हम 2 या 2 से अधिक टाइप के स्टेनिंग को यूज करते हैं, मतलब अलग अलग कलर स्टेप बाय स्टेप, पूरे से प्रोटोकॉल होगा, स्टेप बाय स्टेप इसको यूज करेंगे। जैसे ग्राम स्टेनिंग में हमने किया हुआ है, हम 2 मेन यूज करते हैं, जैसे कि हम क्रिस्टल वायलेट को यूज करते हैं यहाँ पर, और हम सैफरन को यूज करते हैं। ठीक है, इसके बीच में हम आयोडीन सोल्यूशन भी लेते हैं, और हम इसको एसिड वॉश भी करते हैं। तो ये पूरा एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। तो जहाँ पर 2 या 2 से अधिक स्टेन यूज होंगे उसको हम क्या कहेंगे, डिफरेंशियल स्टेनिंग कहते हैं। ठीक, तो इसका जो प्रोसेस है ग्राम स्टेनिंग का वो हमने ऑलरेडी किया हुआ है, देखा हुआ है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, पहले क्रिस्टल वायलेट को यूज किया जाता है, फिर उसके ऊपर क्रिस्टल वायलेट का वो प्राइमरी स्टेन कहलाता है, उसके बाद उस पर आयोडीन डाला जाता है जिसको मॉडरेट कहते हैं, उसके बाद डीकलराइजर मतलब अल्कोहल का सॉल्यूशन डालते हैं, और लास्ट में काउंटर स्टेन के रूप में सैफरन को यूज करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया वो क्रिस्टल वायलेट में नजर आएंगे, और ग्राम नेगेटिव पिंक कलर में नजर आते हैं। ठीक है, तो ये हम बैक्टीरिया को अलग अलग आइडेंटिफाई करने के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है। ठीक, इससे फायदा क्या है कि ये बहुत इजी है और अधिक जानकारी हमको मिल जाती है। ठीक है, चलिए उसके बाद दूसरा होता है जिसको कहते हैं एसिड फास्ट स्टेनिंग। एसिड फास्ट स्टेनिंग एक डिफरेंशियल स्टेनिंग है। ठीक है, तो ये भी एक अलग तरीका है जिसमें उनके जिनकी कोशिका मतलब जिनका सेल हार्मोन युक्त होता है उनको आइडेंटिफाई करने के लिए, या जिनमें माइकोलिक एसिड पाई जाती है उन बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करने के लिए होता है। ज़्यादातर ये हमको बैक्टीरिया जो है वो वायलेंट है या नहीं, मतलब वो कोई डिसीज करता है या नहीं करता है, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए एसिड फास्ट को यूज किया जाता है। जैसे मेनली ये माइकोबैक्टीरियम जैसी प्रजातियों की जो बैक्टीरिया है, जैसे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, उनकी पहचान के लिए इसको किया जाता है। तो इसमें भी क्या करेंगे, हीट फिक्स स्लाइड लेंगे, उसमें सबसे पहले कार्बोक्यूशनिक डाई है उसको डालते हैं,
फिर उसको गर्म किया जाता है ताकि वो अच्छे से कोशिकाओं में बेहतर ढंग से अंदर हो जाए। फिर ठंडा होने के बाद उसको धोकर फिर एसिड अल्कोहल से उसको वॉश किया जाता है। उसके बाद फिर उसको मिथलेन ब्लू से काउंटर स्टेन किया जाता है और लास्ट में हमको वो दो कलर अलग अलग कलर या तो वो आपको रेड या ब्लू कलर में नजर आएगा, जिससे हम इसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ठीक है, तो ये होता है। उसके बाद तीसरे होता है जिसको कहते हैं स्पेशल स्टेन। स्पेशल मतलब हम क्या करें, किसी पर्टिकुलर जगह को स्टेन करें। जैसे न्यूक्लियर स्टेनिंग हम बोले, मतलब हम ऐसा डाई यूज करें जो पूरे उस सेल में जाके सिर्फ न्यूक्लियर को स्टेन। साइटोप्लाज्म स्टेन जो सिर्फ साइटोप्लाज्म, फंगल स्टेन, ठीक है। स्पोर स्टेन ये बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के अंदर मान लीजिए यहाँ पर सबसे स्पोर है, तो वो पूरे एक सेल को वो आइडेंटिफाई करता है। और अगर इसके अंदर स्पोर है तो हमको इस तरह से ये बिल्कुल ग्रीन कलर का डॉट टाइप का नजर आएगा, तो ये शो करेगा कि यहाँ पर क्या है, स्पोर। ठीक है। कैप्सूल मतलब ये सिर्फ आउटर लेयर, कैप्सूल इस बैक्टीरिया में कैप्सूल वाले बैक्टीरिया के होते हैं और बिना कैप्सूल के भी। तो अगर हम ये वाला स्कैन करेंगे तो हमको वो अगर ये कलर यहाँ पर नजर आ रहा है मतलब इस बैक्टीरिया के ऊपर कैप्सूल है। फ्लैजिला, अगर हमको ये चेक करना है इस बैक्टीरिया के पास इस तरह से फ्लैजिला है कि नहीं, तो फ्लैजिला स्कैन करेंगे, जिससे अगर इस बैक्टीरिया के पास फ्लैजिला होगा तो बिल्कुल ये आपको इस तरह से क्या होगा, कलरफुल नजर आएगा। तो अलग अलग स्पेशल टाइप के भी होते हैं। ठीक है, तो इनके थोड़ा हम डिटेल लिख सकते हैं कि क्या क्या इसमें होता है। जैसे कि साइटोप्लाज्मिक स्टेन में दो ये सब यूज किया जाता है। फिर जो फंगल स्टेन है उसमें कॉटन ब्लू, लैप्टोफिलॉन कॉटन ब्लू को यूज किया जाता है। ठीक है, जो हाइक्योर स्पोर को अलग अलग स्टेन किया जा सकता है। फिर स्पोर स्टेन में मैकेलाइट ग्रीन है ना, जो ये मैं बोल ग्रीन कलर का नजर आएगा, वो मैकेलाइट ग्रीन होता है, उससे स्टेन किया जाता है। उसके बाद कैप्सूल स्टेनिंग के लिए निग्रोसिन जो केमिकल है उसको यूज किया जाता है। और फ्लैजिला के लिए लेगफॉर्म स्टेनिंग होता है, उसको यूज किया जाता है। तो अलग अलग जगह को स्टेन करने के लिए अलग अलग टाइप के स्टेन को यूज किया जाता है। इतनी चीजें हैं। और लास्ट में आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको ये 4 नंबर के पूछ रहा है स्टेन के बारे में सर्टिफिकेट, तो सबको लिखेंगे, उसके एग्जाम्पल लिखेंगे और लास्ट में आप इनमें से किसी एक को डिटेल कर सकते हैं। तो जैसे हमारे सिलेबस में ग्राम स्टेनिंग को आपको डिटेल करने के लिए दिया है। ठीक है, तो अगर आपको 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो इतना बताने के बाद एग्जाम्पल करके आप ग्राम स्टेन की पूरे प्रोसेस को यहाँ पे करके बताएंगे कि ये इस तरह से किया जाता है और इसे हमको इस तरह का रिजल्ट। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपको स्टेनिंग के लिए